Hello students, in today's session we are going to discuss JEE Mains 2022 questions on definite integration. क्योंकि questions बहुत ज़्यादा हैं तो one go में complete करना ठीक नहीं रहेगा, so I've divided it into two sessions. Today we are going to complete July session वाले questions and tomorrow June वाले questions. ठीक है, so let's just go ahead and जैसे जैसे आप इन questions को करेंगे आपको ये clarity आनी चाहिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें ये अप्रोच फॉलो करना चाहिए ताकि ड्यूरिंग एन एग्ज़ाम यू डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी थिंकिंग हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन. ठीक है, हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चंस के टाइप ऑलरेडी आप किए हुए हो, बहुत ही कम से होंगे जो आपको कुछ नया सा मिलेगा. लुक वाइज थोड़ा सा डिफरेंट जरूर हो सकता है लेकिन करने के स्टाइल में डिफरेंस आपको हार्डली किसी क्वेश्चन में मिलेगा. ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एफ ऑफ अल्फ़ा इज, ध्यान से देखना, अल्फ़ा का प्रेजेंस इस पूरे में सिर्फ लिमिट में है, ठीक है, अंदर नहीं है. देन वैल्यू ऑफ दिस इज, अब इन तरह के सिचुएशन में आप एफ ऑफ ई क्यूब फाइंड करो, ये फाइंड करो एंड देन ऐड करो. डोंट गेट इनटू डूइंग दैट. रादर अगर मैं इस इनपुट को ए कंसीडर करती हूँ तो क्या ये 1/a ही है? तो आप इमीडिएटली एफ ऑफ अल्फ़ा गिवन है तो आप एफ ऑफ 1/α ले लो और दोनों का सम का डिस्कशन हो रहा है तो आप समेशन को ही लेके आगे बढ़ो. इंडिविजुअल वैल्यू पे बिल्कुल भी वर्क मत करो. हो सकता है दोनों साथ में मिलके इकट्ठा सिंप्लीफाई होके हमें इमीडिएट आंसर दे दें. ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ ए आएगा उसमें हम ए की जगह पे ई क्यूब एंड में पुट कर देंगे. ठीक है, व्हाई राइट दिस एक्स्ट्रा थिंग्स. ठीक, अब एफ ऑफ अल्फ़ा इज ये एंड लॉग 1 + t. परफेक्ट. साथ में मैं एफ ऑफ 1/α फ्रेम कर लेती हूँ. सो 1/α की बात हो रही है तो अल्फ़ा इसमें सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आप यहीं पे अल्फ़ा की जगह पे 1/α रिप्लेस करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं. अब दोनों को हम एज इट इज़ तो ऐड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि लिमिट सेम होता तभी तो एडिशन फिजिबल होता. तो लिमिट सेम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें 1 एंड 1/α के जगह पे अल्फ़ा की ज़रूरत है. ये तो सेम है तो अल्फ़ा 1/α, हाउ आर दे रिलेटेड, दे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो इमीडिएटली इसमें विल थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन u टू बी 1/t और t एज 1/u लिख लो एंड dt की जगह पे -du/u² आ जाएगा. तो ये आ जाएगा लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल. ओके, सो 1/1 1/1/α एंड दिस इज log 1/u. सो u पावर -1, इसे हम लिख लेते हैं आज दिस 1 + 1/u एंड -du/u². सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. सो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस log u, दिस इज u + 1 एंड बचा du/u². यहाँ डिनोमिनेटर में एक u है, कैंसिल हुआ, ये रह गया. फाइन, 1 to α. अब लिमिट सेम है तो एडिशन इज फिजिबल एंड नेम ऑफ द वेरिएबल इन केस ऑफ इंटीग्रेशन इज डमी. तो यहाँ u है, आप उसे t की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो अगर हम इन दोनों को अब ऐड करें तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ 1/α इज इक्वल टू 1 to α, ये हुआ. एंड इन दोनों में आप ध्यान दें, दोनों में वेरिएबल हम t ही कंसिडर कर रहे हैं और जो पार्ट कॉमन है वो ये चीज़ है पूरा. तो इसे हम log t 1 + t और जो डिफरेंट है वो यहाँ 1 और यहाँ 1/t, तो दोनों को ऐड भी कर देते हैं साथ में. 1 + 1/t विच इज़ 1 + t/t. डन. सो हियर dt इमीडिएटली ये हुआ कैंसिल. अब बचा इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो log डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों ही केस में बेस ई से हम हैंडल करते हैं तो बेस को चेंज कर देते हैं. बेस हमने ई किया तो यहाँ आ जाएगा ln 10. ठीक, सो dt/t इमीडिएटली सब्स्टिट्यूशन, दिस आज u, दिस इज du. तो अब ये हो जाएगा 1/ln 10. इसे तो हम इंटीग्रेशन के बाहर रख देते हैं एंड u²/2. फाइन. अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे फॉर द न्यू वेरिएबल इट विल बी, तो बता दें 1 के लिए 0 एंड अल्फ़ा के कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्फ़ा हमारे लिए क्या है, ई क्यूब है ना. तो ई क्यूब हमने यहाँ पे रखा, 3 बाहर, log e base e is 1 so it is 3 over, so 1/2 ln 10, 9 - 0. तो ये है हमारा आंसर. चेक कर लें ऑप्शंस, इट इज़ श्योर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ये तो डायरेक्ट टाइप है ना बेटा. लुक एट
1 by a plus b sin x plus c cos x. So immediately we convert everything in terms of tan x by 2 and continue with t is equal to tan x by 2 substitution. ठीक है, तो exactly वही काम हम यहाँ पे करते हैं. So 3 plus 4 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 and 1 minus tan square x by 2, 1 plus tan square. Done. Limit 0 to pi by 2. एलसीएम लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वेयर x by 2, फिर उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज सेक स्क्वेयर थीटा. सो इमीडिएटली एक स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा. सो 1 प्लस tan स्क्वेयर x by 2 मैं एक ही साथ ही शिफ्ट कर रही हूँ. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप करें. एंड दिस इज 3 into this. So 3 plus 3 tan square x by 2 plus 4 tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2, 0 to pi by 2. Right. So now we are going to take t to be tan x by 2. तो बच्चा dt will be 1 by 2 sec square. इसका प्रेजेंस हमारे पास न्यूमरेटर में है. राइट, सो वी कैन रिप्लेस इट बाई 2 dt एंड डिनोमिनेटर 3t स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर 2t स्क्वेयर प्लस 4 टाइम्स ऑफ t एंड ये है 3 प्लस 1 एंड दैट इज 4. अब बच्चा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम 2 को कर देते हैं कैंसिल एंड t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 2 दैट वी आर लेफ्ट विथ. अब t के लिए हमें लिमिट अप्लाई करना होगा. तो x इज 0 tan 0, x इज पाई बाई 2 tan पाई बाई 4. डन. अब बच्चा 1 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये तो हमें हैंडल करना आता है ना, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करेंगे. सो t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 एंड आंसर इज 1 बाई a tan इनवर्स t प्लस 1 बाई 1. लिमिट अप्लाई कर दें. इट इज tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है. चेक कर लें. tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस पाई बाई 4. ठीक. नेक्स्ट बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस रिसेंट टाइम में हमें कई ज़्यादा मिलते हैं. पर्टिकुलरली मॉड के ऊपर बेस्ट होते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर बेस्ट होते हैं. क्वाड्रेटिक के रिलेटेड डीलिंग में यहाँ पे तो दोनों का प्रेजेंस है, लेकिन इक्वली सिंपल है. यहाँ पे देखेंगे ये 1 है जो कि एक इंटीजर है. आप चाहो तो इसे पहले ही आप सेपरेट कर दो, नहीं तो आप आज इट इज़ भी रखते हुए प्रोसीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स कंटिन्यू आज इट इज. ठीक. तो सबसे पहले हम मॉड को करेंगे सिंप्लीफाई. तो उसके लिए हमें उस एक्सप्रेशन का साइन की पहचान होनी चाहिए. तो फैक्टराइज कर लेते हैं. 3x स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स 3x माइनस 2 एंड राइट. साइंस देखते हैं. 2/3 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. हमारे जो इंटरवल ऑफ डीलिंग है वो 0 से 1 है. तो 0 कहीं यहाँ है, 1 यहाँ है, मतलब हमें इसे स्प्लिट करना होगा इंटू 2, दैट इज 0 to 2/3. एंड इस इंटरवल में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है. तो जब पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर लाएंगे तो वो आज इट इज ही आएगा. ठीक है. तो एक साथ लिखते हैं. दिस वुड बी 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं प्लस 1. डन. एंड सेकेंड 2/3 से 1 तक में इसका साइन है नेगेटिव. तो मॉड a व्हेन a इज नेगेटिव it will become minus a. ठीक है. तो माइनस माइनस it will become plus. So we'll write this to be 2x plus 3x square minus 5x plus 2 plus 1. राइट. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, तो इसे लिख लेते हैं. माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 0 to 2/3 and second one 3x square minus 3x plus 3. डन. अब बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का प्रेजेंस है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए वी नीड टू नो कि इसका रेंज क्या है ना. पर्टिकुलरली केसेस बनाते हुए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को हैंडल कर सकते हैं. अगर ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये 0 बन जाएगा, 1 से 2 में है तो ये 1 बन जाएगा. इसी तरह से केसेस बनाते हुए ही हम हैंडल इसे कर सकते हैं. तो देखते हैं इसका रेंज
विद इन दिस इंटरवल क्या आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर इंटीजर पे हमें इसे स्प्लिट करना होगा जब जब भी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू एक इंटीजर बने, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, 0 से 2/3 में हमें इसका रेंज चाहिए। रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके आपको पता है, विल यूज डेरिवेटिव मेथड, ठीक। तो अगर मैं इसे f कंसीडर करती हूँ प्लस 7x, तो f डैश है, फाइन, और ये 0 कब बनता है, x इज इक्वल टू 7/6 पे, जो कि हमारे इंटरवल का पार्ट ही नहीं है। तो अब हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे डोमेन के एंड पॉइंट्स पे, एंड फंक्शन का वैल्यू वहाँ पे भी हमें लेना होता है जहाँ एफ डैश का वैल्यू 0 या नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का तो कोई स्कोप ही नहीं है, पॉलिनोमियल है, और 0 ये विद इन दिस इंटरवल कहीं बन ही नहीं रहा है। तो ये आता है एफ ऑफ 0, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दें, दिस इज -1, 2/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। केयरफुली करना क्योंकि कैलकुलेशन में गलती का चांस बन जाता है। 14/3 -1, ये 3 हुआ कैंसिल, सो 10/3 -1 एंड दैट इज 7/3। तो बचा -1 से 7/3, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो इंटीजर कौन कौन से हमें मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, -1 to 7/3, तो हमें मिलेगा 0 एंड देन 1 एंड देन 2। अब हमें स्पेसिफिकली पता लगाना होगा कि ऐसे कौन से x है, क्योंकि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो x के लिए होगा, है ना। ऐसे कौन से x होंगे जो इस वैल्यू को 0 बनाएं, इस वैल्यू को 1 2 कब कब बनाएंगे, वहाँ हमें स्प्लिट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका पता लगा लेते हैं, ठीक। सो हियर बेटा, -3x² + 7x - 1, व्हेन इज इट इक्वल टू 0। सो 3x² - 7x + 1, और आप आज इट इज भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वैल्यू ऑफ x -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, जो कि 7 ± √37/6 है। प्लस साइन वाला वैल्यू तो काफ़ी बड़ा है, इस इंटरवल का पार्ट नहीं है, तो उसे आप इग्नोर करें। जो माइनस साइन वाला वैल्यू है वो इस इंटरवल का है, ठीक। सो हमें मिला फर्स्ट यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 7 - √37/6, यहाँ पे हमें स्प्लिट करना होगा। अब चेक करते हैं ये वैल्यू 1 कब बनेगा, यहीं पे this is equal to 1, that means 3x² - 7x, so x -b ± square root of b² -4ac अपॉन 2a। प्लस वाला वैल्यू काफ़ी बड़ा होगा, इग्नोर करें, माइनस वाला ले लेते हैं, √25, so this is 2/6, it is 1/3, फाइन। अब देखते हैं वैल्यू 2 कब बनेगा। सो 3x² - 7x + 3, x इज इक्वल टू -b प्लस वाले को इग्नोर करें, बड़ा वैल्यू होगा वो, स्क्वेयर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, इट इज 7 - √13/6, डन। सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब कोई क्लीन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दें, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, क्योंकि जब हम x के लिए लिमिट अप्लाई करेंगे लोअर टू हायर की तरफ ही तो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है फर्स्ट लोअर लिमिट 0 से बिगिन होगा और जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, राइट, 7 - √37/6। और इस पर्टिकुलर इंटरवल में ध्यान से देखना, x जब 0 है तो इसका वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू -1 है, और इस पर्टिकुलर x के लिए 0 है, तो -1 से 0 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू क्या बन गया, -1, राइट। अब सेकेंड इंटरवल पे चलते हैं, 7 - √37/6 से नेक्स्ट ये है 1/3, और इस पूरे इंटरवल में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू, इस जगह पे इसका वैल्यू 0 है, इस जगह पे इसका वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है 0, ठीक। तो इसे तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है। अब नेक्स्ट इंटरवल में देखना आप, 1/3 से ये हम लेंगे ना लिमिट, और 1 से 2 के बीच में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, दैट मीन्स उसका ग्रेटेस्ट जो वैल्यू आ जाएगा आज 1, करेक्ट। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1/3 to 7 - √13/6, राइट। देन एट द एंड, क्योंकि जो हमारा इंटरवल है ना वो क्लोज किस जगह पे होगा, 2/3 पे, है ना, 2/3 पे उसका वैल्यू 7/3 है, और इस जगह पे 2 है, तो 2 से 7/3 के बीच में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू विल कम आउट टू बी 2। सो दिस इज 2 dx विद इन द इंटरवल 7 - √13/6 से लेके 2/3 के बीच में, राइट। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, देन विल कम ओवर टू दिस, फाइन।
तो यहाँ पे देखें दिस इज माइनस एक्स एंड लिमिट अप्लाई करेंगे दैट वुड बी माइनस ऑफ 7 माइनस √37/6, ये हो गया 0। यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस √13/6 -1/3 और यहाँ वैल्यू होगा 4/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस √13/6। बच्चा इस पूरे वैल्यू को अब हम सम अप कर लेते हैं। यही वाला वैल्यू -2 टाइम्स है, यहाँ +1 टाइम्स है, तो कंबाइन कर देते हैं। ये 2 यहाँ से हो गया ख़त्म। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा +1। डन। तो ओवरऑल इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें देता है माइनस ऑफ माइनस √37/6। इरेशनल वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस सो √13/6, फिर यहाँ है -7/6 -7/6, सो -7/3 +1 हमने किया तो -4/3। परफेक्ट। अब सेकंड पे आ जाएं, एग्जैक्टली उसी तरह से इस पर्टिकुलर इंटरवल में इस क्वाड्रेटिक का रेंज देखते हैं, तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट इज 6x - 3 व्हेन इज इट 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 इस पर्टिकुलर इंटरवल का पार्ट ही नहीं है ना। तो अब रेंज लेते हैं, इसका वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2/3, अगर मैं इसे f कंसिडर करूँ तो 2/3 पे इसका वैल्यू मिल रहा है 3 4/9 -2 + 3, ये हुआ कैंसिल, सो वी गेट दिस टू बी 7/3 एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू है 3। तो 7/3 से 3 इसका रेंज है और 7/3 2 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसका जो रेंज आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो रेंज आ रहा है वो 7/3 से 3 आ रहा है और उन सभी वैल्यू का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू फिक्स्ड है दैट इज 2। तो वी कैन राइट दिस टू बी 2 dx लिमिट 2/3 से सो 1 माइनस जो कि है 1/3 इंटू 2/3। परफेक्ट। अब इन दोनों का सम देख लेते हैं, -4/3 + 2/3, तो माइनस ये हमारा आंसर है 6, हमने एलसीएम ले लिया, सो √37 + √13 -4। चेक इट हियर, है ना। बस थोड़ा सा लेंथी जरूर है क्योंकि सिर्फ मॉड आ जाता है तब भी थोड़ा राइटिंग इन्वॉल्व होता है, सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर होता है तब भी होता है, यहाँ पे दोनों का प्रेजेंस है तो थोड़ा सा राइटिंग जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन करने में कोई डिफिकल्टी हमें आ नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखें। हियर ए वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए लेकिन उसके पहले हमें f ऑफ x को आइडेंटिफाई करना होगा। f यहाँ पे है, f' यहाँ पे है, तो सबसे पहला काम करें, यहाँ दो अलग अलग तरह के फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है तो सेपरेट कर दें, और यहाँ x का इन्वॉल्वमेंट है, इंटीग्रेशन में t है, लिमिट में x है, तो ये जो पार्ट है इसी पे आपको ध्यान देना है। कैन वी राइट इट दिस टू बी राइट। तो e⁻x इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में वेरिएबल t है तो दैट विल वर्क एज ए कांस्टेंट, तो हम इसे बाहर मूव कर सकते हैं। तो e⁻ - t f' यहाँ पे x² - x + 1 e⁻x। डन। इंटीग्रेशन सिर्फ इस हिस्से के लिए है, ठीक है, दिस इज डिफरेंट। अब यहाँ से f को फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी f' का प्रेजेंस है तो हमें डिफरेंशिएट तो करना है, और अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशन को हम पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो यहाँ पे x का प्रेजेंस एडिशनल होता है ना, उसे आप डिवाइड कर दो, ये आपका टास्क होता है। तो e⁻x से अगर हम डिवाइड कर दें, व्हाट वी गेट इज e⁻ - t f' dt 0 to x एंड x² - x + 1 ओवर, बस इतना सा ही टास्क है। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड, डिफरेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, इस तरफ न्यूटन लिबनिस रूल। सो e⁻ - x f' ऑफ x एंड ये हो गया फाइन। ये टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको। तो अब हमारे पास f' का प्रेजेंस तो बचा ही नहीं, तो f ऑफ x हमें स्ट्रेट अवे मिल गया, -e⁻ - x से हम डिवाइड कर रहे हैं, सो 2x - 1 अपॉन e⁻ - x जो कि है ये फंक्शन आ चुका है। हमें इसका मिनिमम वैल्यू का पता लगाना है एंड वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इंटरवल, x बिलोंगिंग टू r है तो रियल नंबर्स में हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो f' ले लें, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड multiply with the first. So e⁻x आया कॉमन, 2 + this that is 2x
अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप ये पता लगा लो f'0 या अनडिफाइंड कर्व है एंड डोमेन के एंड पॉइंट्स पे एंड उन जगह पे फंक्शन के वैल्यू को कंपेयर करते हुए आप मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न से भी आप कर सकते हैं। तो अगर मैं उससे करूँ, इसका साइन देखते हैं, ये हमेशा ही पॉजिटिव है और ये इधर पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, मतलब एफ ऑफ एक्स की ग्राफ की अगर हम बात करें तो -1/2 तक में वो डिक्रीजिंग है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, फिर अपवर्ड मूवमेंट। तो क्लियर हो जाता है जो मिनिमम है वो इस जगह पे ही क्रिएट होगा। तो मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो एफ का जो मिनिमम होगा वो x इक्वल टू -1/2 पे ही क्रिएट होगा। तो x की पे हम -1/2 पुट कर देते हैं। सो इट इज़ e पावर -1/2 दैट इज़ -2/√t। ऑप्शंस देख ले, हियर सिंपल है ना। नेक्स्ट देखें, इट इज़ 0 to √3, ये वैल्यू ये है, अल्फा एंड बीटा इंटीजर्स, देन दिस इज व्हाट। सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ 1 + x² है, तो इमीडिएटली सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू tan t, तो dx sec² t dt। प्रोसीड कर जाएं, लिमिट्स फॉर द न्यू वेरिएबल, तो x इज 0, t इज 0, x इज √3, देन t इज π/3। अगर कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि कुछ को ऐसे लग रहा होगा कि हमने 0 लिया तो tan t 0, तो t तो n पाई होना चाहिए, हमने पर्टिकुलरली 0 क्यों लिखा। तो ध्यान देना, जब हमने ये सब्सटीट्यूशन डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था सब्सटीट्यूशन हम ये याद जरूर रखते हैं लेकिन एक्चुअल सब्सटीट्यूशन ये होता है, ठीक। तो इसके बेस पे जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, अब पूरे को हम कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल। सो दिस इज tan³ t एंड dx sec² t dt। डिनोमिनेटर को ध्यान देना, स्क्वायर रूट 1 + tan² t डायरेक्टली लिखेंगे sec² t, 1 + tan² t sec² t है, उसका क्यूब लिया तो sec⁻6 हुआ एंड उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इट इज sec³, ठीक। और sec² t हम कॉमन ले सकते हैं, तो sec² t को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक। तो स्क्वायर रूट से बाहर वो sec t बनेगा, एक sec t को हम साथ में कैंसिल भी कर रहे हैं। सो लेफ्ट विथ tan³ t और यहाँ पे है sec t, केयरफुली करना। सो यहाँ रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sec t। अब इमीडिएटली स्क्वायर रूट के अंदर ये है जो कि फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो हम इसे u कंसिडर करेंगे। सो u² इज़ 1 + sec t, तो sec t हमारे लिए है u² - 1, सो sec t tan t dt, क्योंकि dt को भी हमने u में कन्वर्ट करना है ना, du के फॉर्म में, तो ये आ गया। और हमारे पास न्यूमरेटर में 15 tan² t एक्स्ट्रा है, उसे हम रिमूव कर देते हैं, तो tan t sec t dt के जगह पे 2u du आ गया एंड डिनोमिनेटर में u है, आप इसे भी कैंसिल कर दें। अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, अभी दोनों वेरिएबल का प्रेजेंस यहाँ शो हो रहा है। अब पूरी तरह से हम इसे u में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए tan² t वी नो इज sec² t - 1 का स्क्वायर रूट, लास्ट स्टेप। सो इट इज़ 30 u² - 1 होल स्क्वायर du। डिनोमिनेटर में u था वो तो कैंसिल हो चुका। अब लिमिट अप्लाई करेंगे फॉर द न्यू वेरिएबल, ठीक। तो बच्चा u के लिए लिमिट बताएं, हमारे लिए t है 0 एज द लोएस्ट पॉसिबिलिटी, तो u² फॉर अस इज 2, सो u इज √2। अब यहाँ देखेंगे t का हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है π/3, तो ये आ जाएगा 2, तो ये हुआ √3, डन। अब इसे ओपन कर देते हैं, सो u पावर 4 - 2u² + 1 - 1 वो कैंसिल हो गया, u² है ये du 30 टाइम्स, सो u पावर 5/5 u³ by 3 लिमिट √2 √3 30, डन। सो 30 u पावर 5 लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, सो √3 पावर 5, √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे दैट इज़ 3, पावर 4 लेंगे दैट इज़ 9, सो 9√3 और √2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू आ जाएगा टू बी 4√2 अपॉन 5। उसी तरह से यहाँ 2/3, 3√3 - 2 √2 ओवर। अब एलसीएम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, अब 30 को अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो, तो 30 यहाँ सिंप्लीफाई होगा, तो यहाँ रह जाएगा 6 टाइम्स ऑफ दिस, 30 से मल्टीप्लाई होगा
तो ये रह जाएगा 20 टाइम्स ऑफ दिस। सो ओवरऑल क्वेश्चन ने पूछा है √2 एंड √3 का कोएफिशिएंट का सम क्या आएगा, तो आपका इसका नेट प्रेजेंस भी चेक करने की जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट का सम ही तो चाहिए। सो दिस कम्स आउट टू बी 9 × 6 विच इज़ 54 एंड दिस इज -24 और यहाँ -60 एंड 40, राइट। ये दोनों कंबाइन होकर -20 -44, सो ओवरऑल इट इज़ 10। फाइन बेटा, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, बस ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट इज़ IN, यहाँ पे n का प्रेजेंस है, डिनोमिनेटर में है। I6 एंड I5 में हमें रिलेशन चाहिए, मतलब रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ट है, और इस एक्सप्रेशन का प्रेजेंस n ये डिनोमिनेटर में है। और जब भी हम रिडक्शन फार्मूला की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के डायरेक्शन में हम प्रोसीड करते हैं। तो जब आप इसे u कंसिडर करते हुए, क्योंकि इंटीग्रेट तो हम इसे डायरेक्टली कर नहीं पा रहे, तो हम उसे u ही कंसिडर करेंगे। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर में n+1 पावर क्रिएट होगा, मतलब I5 में जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो I6 का फॉर्मेशन होगा। तो इन सिचुएशन में आप I5 को लिख के बिगिन करें। सो I5 इज t² + 5 होल पावर 5, ठीक। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। मैं शॉर्टकट का यूज ले रही हूँ, आप अपने ही तरह से करें जैसे भी आपको करने की आदत है। इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी -10t t² + 5 होल पावर, एंड ये इंटीग्रेट हुआ प्लस माइनस। सो I5 फॉर अस इज t² + 5 होल पावर 5, लिमिट है 0 to x, 2 माइनस से ये हो गया प्लस t²। अब जब हम रिडक्शन फार्मूला की बात करते हैं तो हमें I5 को इन टर्म्स ऑफ I6 लिखना है ना, तो I6 के लिए अगर आप ध्यान दें I को, तो न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में t² + 5 पावर n है। तो यहाँ 1 क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं, ओनली बाय यूजिंग दिस। तो t² + 5 -5, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको इससे मतलब सेपरेट कर देंगे। सो I5 इज, यहाँ लिमिट भी अप्लाई करते चले, x² + 5 होल पावर 5, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 0 ही है। सो इट इज़ 10, ये इससे डिवाइड होगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर 5 बच जाएगा, मतलब dt/t² + 5 होल पावर 5, वो हमारे लिए क्या है, I5 है। एंड -5 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, 1/10, तो क्या वो I6 है, ठीक। अब हम इस पूरे को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, जिस तरह से ऑप्शन गिवन है, I6 - I5 के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे I5 ये I6, तो इन दोनों को हमें इधर बस रीअरेंज ही करना है। तो 50 टाइम्स ऑफ I6 दैट वी जनरेट, एंड I5 का प्रेजेंस देखना, यहाँ 10 I5 है, यहाँ I5 है, सो -9 I5 इज इक्वल टू x/x² + 5 होल पावर 5। अब ऑप्शंस को ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो ये वाले तो रूल्ड आउट है। अब राइट हैंड साइड को ध्यान देना है, x × I' है या सिर्फ I' है, तो I5 हमारे लिए ये है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें देन इट इज 10, और हमारे पास x × 10 है, तो करेक्ट आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये डायरेक्टली तो इंटीग्रेट होगा नहीं, और ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर हमारे पास साइन 2nx है, ये है ना इवन नंबर है, अपॉन साइन x, 60 को अभी भूल जाएं, इसे कैलकुलेट करेंगे, 60 तो कांस्टेंट है, उसे हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे I2n कंसिडर करूं, तो आपको प्रोसेस बताया था कि ये इवन है, तो आप नेक्स्ट इवन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज किसी भी साइड में ले लें, ठीक है। देन इट इज साइन 2n - 2x बाई साइन x। अब दोनों को कर दे सबट्रैक्ट, क्योंकि इंडिविजुअली तो इंटीग्रेट नहीं होंगे। I2n - I2n - 2, डिनोमिनेटर दोनों के पास साइन x है, एंड दिस इज साइन 2nx साइन 2n - 2x। हम गैप को स्टडी कर रहे हैं, हम डिफरेंस को स्टडी कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते हैं, इंटीग्रल में क्या चेंज आता है, उसके वैल्यू में क्या चेंज आता है, क्योंकि डायरेक्टली ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो ये है साइन c - साइन d विच इज़ 2 साइन c - d/2 कॉस c + d
by 2, so it will be 2n minus 1 x, नीचे sin x, ये तो हो गया कैंसिल। अब बचा इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, हियर ये पूरा इंटीग्रेशन ही है, लिमिट है 0 to पाई बाई 2, तो ये 2 बाई 2n माइनस 1 कॉस का इंटीग्रल हुआ साइन, लिमिट अप्लाई कर दे 0 to पाई बाई 2, जो कि 2 बाई 2n माइनस 1 साइन 2n माइनस 1 पाई बाई 2, जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग तो जीरो ही है, तो इसका वैल्यू ये है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें I6 चाहिए ना, तो I6 माइनस I4, तो हम यहाँ पे n के जगह पे, क्योंकि I6 ले रहे हैं, 2n is 6, n की जगह पे हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, सो वी गेट 2 बाई n की जगह पे वी आर पुटिंग 3, सो इट इज़ 5 साइन 5 पाई बाई 2 विच इज़, सो साइन 5 पाई बाई 2 डायरेक्टली लिख देते हैं 1, ठीक। अब हम I4 माइनस I2 लेते हैं, मतलब हमने 2n को 4 लिया है, सो n फर्स्ट इज 2 नाउ, तो n की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 बाई 3, दिस इज साइन n as 2 3 पाई बाई 2 दैट इज माइनस 1, डन। अब इसी तरह से I2 माइनस I0 ले लेते हैं, तो बच्चा 2n इज 2, सो n फर्स्ट इज 1, n की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, सो इट इज़ 2, n इज़ 1, सो इट इज़ साइन पाई बाई 2 दैट इज़ 1। अब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ये हुआ कैंसिल, सो I6 माइनस I0 इज़ 2 बाई 5 माइनस 2 बाई 3 प्लस 2। अब अगर हमें I6 चाहिए तो बस I0 हमें कैलकुलेट करना होगा, और I0 फॉर अस इज साइन 0, सो इट इज़ 0, वैल्यू इज 0, तो इसे हम पूरी तरह से ख़त्म ही कर देते हैं। सो I6 इज दिस एंड क्वेश्चन से 60 टाइम्स ऑफ इट, तो इस पूरे को हम कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो 2 बाई 5 इंटू 60, 5 कैंसिल हुआ 12, सो इट इज़ 24, 2 इंटू 3 कैंसिल हुआ 20, सो इट इज़ 40 एंड 120, बच्चा ये दोनों कंबाइन होकर हमें देते हैं 80, सो इट इज़ 104, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा इसमें ऑप्शंस में थोड़ा सा आप करेक्शन खुद के लिए कर लेना, इट इज I बिलोंग्स टू, कौन सा इंटरवल, ठीक है, इस तरह से आप कर लें, I बिलोंग्स टू। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो हमारे पास इंटरवल गिवन है वो सब पाई पे है, ठीक, और यहाँ पे मिक्सचर है जो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो जब आप इसे अप्रॉक्सीमेशन के लाइन से सोचेंगे तो कुछ बच्चे इस तरह से सोचेंगे कि न्यूमरेटर का रेंज ले लेते हैं, जो आप इजीली ले सकते हैं, और उसके बाद ये जो न्यूमरेटर आएगा, लेट्स सपोज a टू b आया, तो अब आप इंटीग्रेट करेंगे a dx बाई x, तो लॉग में आंसर देगा, तो और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पाई में, लॉग में नहीं है, तो उस केस में फिर आपको सिंप्लीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 बाई एक्स का हम रेंज ले लेते हैं और इसे इंटीग्रेट करते हुए आंसर कर देते हैं, तो उस केस में पाई में तो आंसर आएगा ही नहीं, वैल्यू में आएगा, ठीक है। अब वो चीज़ भी फेल हो गया, तो इन तरह के सिचुएशन में हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, दैट इज़ द टास्क। ध्यान से समझना, हमें पाई में आंसर चाहिए और पाई यहाँ पे लिमिट में है, मतलब कहीं ना कहीं क्लियर है कि हमें यहाँ पे कांस्टेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए आप सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को ले लो, 8 साइन एक्स साइन 2x, मैं इसे f कंसिडर कर लेती हूँ, तो f डैश इज़ 8 cos x 2 cos 2x, ठीक। क्या हम इसका रेंज निकाल सकते हैं, दिस इज 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 माइनस 4 cos स्क्वेयर x प्लस 8 cos x प्लस 2, है ना। इसका रेंज हम ले लेते हैं विद इन दिस इंटरवल, तो x हमारे लिए है पाई बाई 4 टू पाई बाई 3, अब बस हमें इसका रेंज चाहिए विद इन दिस इंटरवल, तो एक काम करते हैं, cos x को हम t कंसिडर कर लेते हैं, एंड डिक्रीजिंग है ना cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो t वुड बिलोंग टू cos पाई बाई 3 टू cos पाई बाई 4, ठीक। और हमें रेंज चाहिए, मैं उसे g कंसिडर कर लेती हूँ, -4t स्क्वेयर प्लस 8t प्लस 2 का, तो डेरिवेटिव -8t प्लस 8, ये 0 बनता है t इक्वल टू 1 के लिए और हमारे इंटरवल को बिलोंग नहीं करता है, तो हमें रेंज के लिए g ऑफ हाफ एंड g ऑफ 1 बाई रूट 2 लेना होगा। g ऑफ हाफ विल बी -4 इंटू 1 बाई 4, 8 इंटू 1 बाई 2 जो कि है 5, एंड 1 बाई रूट 2 के लिए ये हुआ 2। तो अब हमें
इसका रेंज मिल गया, मतलब एफ डैश का रेंज मिल रहा है, ठीक है। सो कैन वी से एफ डैश फॉर अस इज, एफ ये है, ध्यान से ये पूरा नहीं है, ठीक। सो एफ डैश 5 एंड 4√2 में 5 इज स्मॉलर 4√2। अब हम f को स्टडी करेंगे, फिर x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, लिमिट हम क्या अप्लाई करेंगे, सो 4√2 0 to x आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, सो डायरेक्टली लिख दिया, एंड दिस विल बिकम f लिमिट 0 to x। f हमारे लिए ये है, जब आप x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 sin x माइनस साइन 2x, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो इसका वैल्यू 0 ही है। अब देखो कितना सिंपल सा टास्क रह गया। अब आप x से डिवाइड कर दें, ये हो गया ये। अब आप तीनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद इन दिस इंटरवल, सो इट इज़, इसे मैं i ही लिख देती हूँ इंटीग्रेशन लिमिट के साथ। तो 4√2 इंटीग्रेट होगा विद इन दिस इंटरवल, सो π/3 माइनस π/4 डायरेक्टली लिख रहे हैं, और इस तरफ 5 π/12। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ये है दिस एंड 5 π/12 से बड़ा इधर आ जाता है, तो as it is here, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज फंक्शन इज रियल टू रियल, एफ ऑफ एक्स ये है, ए इज ए रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लिमिट को चेक करते हैं, वहाँ से हमें a का वैल्यू पता चल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू इंटीग्रेट, ठीक। तो डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेते हैं, सो a साइन पाई 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं 0, सो साइन 0 इज 0। यहाँ आ जाए, दिस इज 2 माइनस 1 माइनस h, सो इट इज़ प्लस h, बचा 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू 1 है, राइट। सो ओवरऑल एंड राइट हैंड लिमिट, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, उसके लिए आएगा a साइन π/2, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू 1 है, तो साइन π/2 दैट इज़ 1, तो ये रह गया a। और यहाँ पे दिस इज 2 माइनस 1 माइनस h, ये हुआ 1 माइनस h, ग्रेटेस्ट जो वैल्यू इज 0, सो ये है a। सो वैल्यू ऑफ a फॉर अस इज 1, परफेक्ट। तो a हमारे लिए 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 1 है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का इन्वॉल्वमेंट है, तो हर इंटीजर पे हमें इसे स्प्लिट करना होगा, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, फाइन, 4 तक ही जाना है। 0 से 1 के इंटरवल में ये 0 है, तो ये तो हो गया ख़त्म। जब x का वैल्यू 0 से 1 में है, आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे कि 2 को आप बाहर ही मूव कर दो, ये बेटर रहेगा हैंडलिंग में। अब x का वैल्यू 0 से 1 में है, तो माइनस x का वैल्यू -1 से 0 में होगा, तो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू -1 होगा, 2 माइनस 1, सो दैट इज़ 1। सो वी हैव 1 dx, इसे डायरेक्टली इस तरह से लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू आ गया टू बी 1। अब यहाँ आ जाए, x 1 से 2 में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 है, साइन π/2 का वैल्यू 1 है, सो दिस इज़ 1 प्लस, यहाँ देखिए 1 से 2 में ये वैल्यू होगा -2 से -1, तो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू आ जाएगा टू बी -2, सो इट इज़ 0, ख़त्म हो गया। तो ये वैल्यू भी आ गया 1, ठीक। यहाँ 2 से 3 तक में ये जो वैल्यू आएगा ये 2 होगा, तो साइन पाई 0, ये ख़त्म हो गया। 2 से 3 में ये वैल्यू -3 से -2 में होगा, तो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू -3 है, तो ये हुआ -1, तो ये हमें देता है। अब 3 से 4 तक में ये 3 है, साइन 3 π/2 -1 है, एंड ये वैल्यू क्या आएगा, -4 से -3 में, सो -4, सो 2 -4 दैट इज़ -2, तो हम इसे डायरेक्टली -3 लिख देते हैं, ये इंटीग्रेट होके हमें देगा, तो ओवरऑल वी गेट दिस टू बी -2 हियर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, 2x² - 3x मॉड है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में, दोनों है लेकिन अलग अलग जगह पे है, तो एक काम करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। 2x² - 3x मॉड एंड x - 1/2 को t कंसिडर करते हुए इसे लिखते हैं, तो dt लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, तो x की जगह पे 0 पुट किया, -1/2, x की जगह पे 2 पुट किया, 3/2,
ओवर, तो दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2x² माइनस 3x का साइन पता लगाना होगा, तो हमने इसे किया फैक्टराइज एंड 0 3/2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 0 से 2 हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन है, तो 0 से 3/2 तक में ये नेगेटिव है, तो स्प्लिट करके लिख देते हैं 0 2 3/2, दिस इज नेगेटिव, तो 3x माइनस 2x² बन गया, इंटीग्रेट करना है एंड 3/2 से 2 तक में ये पॉजिटिव है, तो 2x² माइनस 3x dx 3/2 टू 2। ठीक, अब इस पे भी आ जाता है, इसका वैल्यू तो वैसे हम ग्राफिकली अगर देखें तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं और आप स्प्लिट करते हुए भी लिख सकते हैं, मैं ग्राफिकली ही करती हूँ। यहाँ पे देखना बच्चा -1/2 से 0 तक में ग्रेटेस्ट जो वैल्यू -1 है, तो -1/2 टू 0, ये जो हमें एरिया विथ साइन देगा ये है -1/2, 0 से 1 तक में ये 0 एंड 1 से 3/2 तक में ये 1, तो 1.5, सो इट इज़ हाफ। सम अप होके ये हमें देता है टू बी 0, तो ये तो पूरी तरह से रिमूव भी आप करते हैं। यहाँ आ जाए 3/2 x², 0 to 3/2, 2/3 x³ here, 2/3 x³, 3x², 3/2 टू, ठीक, यहाँ 3/2 9/4, 0 के लिए तो 0 ही है, -2/3 3/2 का क्यूब 2/3 8 माइनस 3/2 क्यूब 3/2 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर ओवर। वैसे तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, 27/8, एक 2/3 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 एंड 2/3 कैंसिल होते हुए 9/4 रह जाएगा एंड दिस इज 16/3। ये 2/3 एक 3/2 को कैंसिल कर देगा, सो 9/4 एंड देन 2 कैंसिल कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विद 6 एंड देन 27/8 विथ अ प्लस साइन। ठीक, इन दोनों को हम कर देते हैं कंबाइन, तो 27/4 और ये दोनों कंबाइन हुए तो 18/4। वैसे आप 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, बट आई एम पुटिंग बोथ द डिनोमिनेटर टू बी 4। ठीक, और इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जो कि आ गया -2/3। परफेक्ट, ये दोनों कंबाइन होके हमें देते हैं 9/4, -2/3 एलसीएम लेते हैं 12, सो इट इज़ 27 माइनस 8 विच इज़ 19/12। चेक कर ले, फाइन बेटा। नेक्स्ट इट सेज एफ ऑफ एक्स मिनिमम ऑफ ऑल दिस, ग्रेटेस्ट इंजर का इन्वॉल्वमेंट है एंड x -1, आप इसे ऐसे लिख लो ना, ये ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x -1, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x -2, सो ऑन, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x -10। ये ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x ही है सभी के लिए, और हमें इन सब में सबसे छोटा आइडेंटिफाई करना है, तो डेफिनेटली एक फिक्स्ड वैल्यू में से जितना ज़्यादा आप सब्ट्रैक्ट करोगे उतना कम वैल्यू बच जाएगा, तो मिनिमम तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो एफ ऑफ एक्स है वो ये है, आप इसे चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आपका चॉइस है। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जब हम इसे पुट करेंगे तो ये x -10 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 10, आप इसे कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखना फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये सेकेंड डिग्री है। इन दोनों को अगर आप ध्यान देना तो ये एफ ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड एफ ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है या लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हम इसे माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन 0 से 10 है, 0 से 10 तक में जो हमारे पास फंक्शन है, ध्यान से देखना, 0 से 10 की बात हो रही है, चाहे आप यहीं पे आ जाएं, ये जो वैल्यू हमें देगा ये क्या क्या होगा, 0 1 2 सो ऑन गो अप टू 9। 10 तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई इंटीग्रल तो क्रिएट होना नहीं है, ठीक है, 9 तक। हर वैल्यू में से जब आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा नेगेटिव ही तो आ रहा है, तो जब नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वी आर लेफ्ट विद 0। मतलब इन दोनों पे हमें कोई वर्क करना ही नहीं है, हमें बस इसे कैलकुलेट करना है और आंसर देना है, सिंपल। तो इसका वैल्यू x -10 स्क्वायर 0 to 10, कोई सिंप्लीफिकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब जब ये x इंटीजर है स्प्लिट करते चले जाएं, तो 0 से 1 1 to 2 सो 1। जब x का वैल्यू 0 से 1 में होगा तो ये जो वैल्यू आएगा
ये -10 से -9 में होगा, ग्रेटेस्ट में वैल्यू -10 आएगा, उसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक, 1 से 2 में जब होगा तो ये -9 से -8 में होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी -9, स्क्वायर करेंगे 9 स्क्वायर। ठीक, बाय दैट यहाँ पे 9 से 10 तक में ये वैल्यू -1 से 0 में आएगा, ग्रेटेस्ट में वैल्यू इज -1, तो 1 का स्क्वायर ओवर बेटा अब आंसर कर दें 10 स्क्वायर 9 स्क्वायर सो ऑन अप टू 1 स्क्वायर विच इज़ 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 21 अपॉन 6। सिंप्लीफाई कर लें, हम 3 को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 2 है, ये मल्टीप्लाई हुआ 770 बाई 2 कर दें, सो इट इज़ 385। ठीक है, मेहनत नहीं है ज़्यादा कुछ। नेक्स्ट it says let f be a differentiable function satisfying this, f of 1 is √3, this passes through the point this, then alpha is equal to what। अब इन तरह के क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे भी f का प्रेजेंस है, f का प्रेजेंस है, तो हम इमीडिएटली क्या ट्राई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो f डैश x दैट वी गेट इज 2/√3, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, ये कॉन्स्टेंट्स है और x का प्रेजेंस यहाँ है तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। ठीक, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये हुआ f डैश लैम्डा स्क्वायर, हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज़ लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ठीक, अब आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, यहाँ किसी तरह से हम स्टक हो चुके हैं क्योंकि जब तक हमारे पास इसका वैल्यू नहीं होगा हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब सेकेंड थिंग दैट विल थिंक ऑफ इज, और कोई वे आउट तो नहीं है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने का सोच सकते हैं क्योंकि अननोन फंक्शन के लिए और कोई चॉइस तो होता नहीं है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम अप्लाई करेंगे तो f को हम इंटीग्रेशन में तो डाल नहीं सकते, तो हम इसे u कंसिडर करेंगे एंड डी लैम्डा को dv। अब हम लैम्डा पे वर्क करें क्योंकि बाय पार्ट्स अप्लाई करें फॉर द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का वेरिएबल लैम्डा है ध्यान से, तो इसे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, सो f डैश लैम्डा स्क्वायर, दिस इज 2 लैम्डा बाई 3, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा ये इंटीग्रेट हुआ और यहाँ पे x भी है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ध्यान देना चेन रूल। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2/√3 एंड इस इंटीग्रल के जगह पे बाई पार्ट से जो क्रिएट हो रहा है वी आर गोइंग टू राइट दैट, सो लैम्डा f ऑफ लैम्डा स्क्वायर x/3, लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज 0 to √3 एंड देन माइनस 2 lambda and lambda, so 2 lambda square x/3 f dash lambda square x/3 and this is integration 0 to √3। परफेक्ट, यहाँ पे हमारे पास d lambda भी है। अब ध्यान देते हैं क्या इन दोनों को मिक्स करके हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली तो सफिशिएंट नहीं है आगे प्रोसीड कर पाने के लिए। तो यहाँ जो इंटीग्रल है, यहाँ जो इंटीग्रल है, क्या वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है? केयरफुली आप चेक कर लें, बिल्कुल है। यहाँ पे इसका प्रेजेंस है, यहाँ पे भी इसका प्रेजेंस है, x तो कांस्टेंट है, x को आप बाहर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हियर। ठीक, तो देखें व्हाट वी गेट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 2/√3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पहले इसका इवैल्यूएशन। तो लैम्डा इज √3, दिस इज 2/√3, √3 f ऑफ, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x 0 के लिए ये 0 ही आएगा, एंड देन 2/√3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4/3√3 x एंड लैम्डा स्क्वायर f डैश लैम्डा स्क्वायर x/3 dx, लिमिट 0 to √3। ठीक है, अब इस पार्ट को अगर आप ध्यान दें, ये एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे इसका प्रेजेंस है, बस ये 3 है। तो एक काम करते हैं, इस 3 को हम यहाँ मूव कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ दिस। ठीक, तो काम यहाँ हो जाता है ख़त्म। f ऑफ x टू f ऑफ x, इधर अगर हम इसे शिफ्ट कर देते हैं तो f ऑफ x माइनस 4/3√3 ये x है, और यहाँ हमें मिलेगा 3√3/2 f डैश x। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हमें मिल रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x f डैश x। f को अगर हम y कंसिडर करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो हुआ ना,
वी गेट dy बाई वाई इज इक्वल टू 1/2 कर दें या 2 को हम इधर ही रहने देते हैं, dx बाई एक्स इंटीग्रेट किया तो 2 log mod f इज इक्वल टू log mod x प्लस c। अब c के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो x के पे 1 पुट करते हैं, f का वैल्यू √3 है, सो 2 ln √3 इज ln 1 दैट इज 0 इज c। इस 2 को हम √3 के पावर में शिफ्ट कर देते हैं, सो c इज ln 3 डन। तो ये है ln 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये इस पॉइंट से पास कर रहा है देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा। तो फंक्शन का आउटकम 6 है, सो वी हैव इसे अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो ln 36 इज ln अल्फा प्लस ln 3। ln 3 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो log m माइनस log n इज log m बाई n, सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 12। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज n to n प्लस 1 इंटीग्रल, ये देखना ये और ये बस पावर का डिफरेंस है, तो फिर से रिडक्शन फार्मूला बेस्ट है। अब पावर 2n एंड पावर 2n प्लस 1 में हमें रिलेशन ढूंढना है, और ये जो प्रेजेंस है ये न्यूमरेटर में है पावर 2n, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2n माइनस 1 मतलब एक पावर की कमी आ जाती है, और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 2n हमें देगा। तो इस तरह के सिचुएशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम अप्लाई करके रिडक्शन फार्मूला तक जाते हैं, राइट, तो उसके लिए आप बिगिन यहाँ से करें। सो लेट मी कंसिडर i 2n प्लस 1, ठीक, ये ले रही हूँ 1 माइनस एक्स पावर n 2n प्लस 1 dx, बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो दिस इज u, दिस इज dv, सो 1 माइनस एक्स पावर n 2n प्लस 1 1, बच्चा डिफ्रेंशिएट कर दें 2n प्लस 1 1 माइनस एक्स पावर n होल पावर 2n, और इसका डेरिवेटिव n एक्स पावर n माइनस 1 प्लस, so it is x 1 minus x power n whole power 2n plus 1, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 है, एंड यहाँ 2 माइनस हो जाएगा प्लस, सो n इंटू 2n प्लस 1, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x पावर n माइनस 1 पहले से एक और x आ गया, सो x पावर n 1 माइनस x पावर n होल पावर 2n, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, फाइन। सो सबसे पहले इससे हम फ्री हो जाते हैं, 1 जब हम पुट करेंगे तो ये 0, 0 पुट करेंगे ये 0, तो ये पूरी तरह से 0 ही हो गया। तो ये हमारे लिए i 2n प्लस 1 है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है i 2n में, ठीक, तो i 2n में सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ अगर आप i को देखें तो सिर्फ ये होना चाहिए, इसके साथ कुछ और नहीं, मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म हमें नहीं चाहिए, तो जाएगा कहाँ, उसको हमें इस फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा। तो क्या मैं x पावर n को लिख सकती हूँ एज 1 माइनस एक्स पावर n, राइट। अब हम इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो व्हाट विल गेट इज 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ओवर द सेम वर्क। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी एक और क्वेश्चन किया था, सेम वे में ही हमने उससे भी हैंडल किया था, है ना। तो अब आप देखें, कैन आई राइट दिस टू बी i 2n एंड दिस इज i 2n प्लस 1, राइट। अब i 2n प्लस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक तरफ हम उसे शिफ्ट कर देते हैं, ये उसका कोएफिशिएंट है, तो जब इधर शिफ्ट होगा तो 1 प्लस n इंटू 2n प्लस 1 i 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 i 2n इट इज डन। अब आ जाते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, इस इज i 2n प्लस 1, ये इसके साथ ये है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, परफेक्ट। सो i 2n के साथ n इंटू ये एज इट इज है, परफेक्ट। तो बस हमें ये चीज़ ये चाहिए एज इट इज, दैट मीन्स 1 प्लस n इंटू 2n प्लस 1, वी वांट इट टू बी 1177, तो 1 हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 1176। अब इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इसे फैक्टराइजेशन से करना चाहें तो वो चीज़ देखना, ये कोई भी नेचुरल नंबर है लेकिन ये ऑड है, तो मैं इसे फैक्टराइज करती हूँ 1176, सो 2 वी गेट दिस टू बी 5 8 8 2, सो इट इज़ 29 एंड 4 2, ये आएगा 1 4 7। अब ये एक ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, लेकिन n अगर 8 हो तो ये 17 होना चाहिए, 147 तो हो नहीं सकता, मतलब ये वैलिड नहीं है। फर्दर अब आगे कंटिन्यू करते हैं 3,
अगर हम इसे सेपरेट करते हैं व्हाट वी गेट इज 49। अब अगर हम चेक करें कि n को अगर हम ये कंसिडर करें जो कि 24 है, तो 24 इंटू 2 48 प्लस 1 49 बिल्कुल ट्रू है। सो वी एंडेड अप गेटिंग n फॉर अस इज 24 लाइक दिस। अदरवाइज क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना आपको आता ही है। फाइन, नेक्स्ट बेटा, इट सेज a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो डी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ये है, देन व्हाट सिम्स टू बी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पे आ जाता है। हमें k को k बाई n के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, सेम प्रोसेस ये। इसका मतलब k दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज xn, सो बाय दैट ये है 2n, ये n स्क्वेयर, ये हुआ x स्क्वेयर n स्क्वेयर। डिनोमिनेटर से आप n स्क्वेयर को कॉमन ले लें तो एक n कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब जब भी हम x इक्वल टू k बाई n लेते हैं, क्योंकि अब हम इसे डी में कन्वर्ट करेंगे ना इनफाइनाइट सीरीज से, तो उस केस में 1 बाई एन dx को रिप्रेजेंट करेगा। 1 बाई एन है ना हमारे पास, सो कैन वी राइट a इज इक्वल टू 1 बाई एन की जगह पे dx, एंड ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। लिमिट फॉर x हमें पुट करना होगा, k इज़ 1 यहाँ पुट किया, n इज़ इन्फिनिटी सो इट इज़ 0, एंड n के लिए n बाई n दिस इज़ 1। ये है 2 tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट अप्लाई किया 0 to 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 4, दिस इज पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2। तो बच्चा a का वैल्यू तो क्लियर है, इट इज़ पाई बाई 2। अब आगे बढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स इज दिस। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, x 0 से 1 के इंटरवल में है, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, हमें पता ही है tan स्क्वेयर एक्स बाई 2 होता है। स्क्वेयर रूट लेते हैं तो मॉड आता है, लेकिन ये छोटा सा ही एंगल है, एक क्यूट एंगल है, तो ये बन जाता है tan एक्स बाई 2 ओवर। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। एफ ऑफ ए बाई 2, एफ डैश ए बाई 2 में रिलेशन चाहिए। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इन दोनों के रेशियो को इन्वॉल्व करता हुआ है, और एक है जिसमें हमें प्रोडक्ट का वैल्यू देखना है। तो डायरेक्टली एफ ऑफ ए बाई 2 लेते हैं। ए हमारे लिए पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 4 विच इज़ tan पाई बाई 8। इसका वैल्यू निकाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें कभी भी इनके वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अब हमें एफ डैश भी चाहिए, तो एफ डैश एक्स इज 1 बाई 2 सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2, तो एफ डैश a by 2 which is 1 by 2 sec square pi by 8। परफेक्ट। अब इन दोनों में रिलेशन के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो एफ ऑफ a by 2 f डैश ऑफ a by 2, दैट मीन्स इन दोनों का रेशियो, ये साइन बाई कॉस, सो साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8, ये डिवाइड हुआ तो 2 यहाँ शिफ्ट हो गया, एंड सेक स्क्वेयर पाई बाई 8 को हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वेयर पाई बाई 8, एक कॉस पाई बाई 8 हुआ कैंसिल, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। सो बच्चा ये है साइन पाई बाई 4 जो कि है 1 बाई रूट 2, राइट। क्रॉस कर देते हैं, सो रूट 2 एफ ऑफ ए बाई 2 फॉर अस इज एफ डैश ऑफ ए बाई 2। चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास आज इट इज ऑप्शन है देन फाइन, अदरवाइज हम प्रोडक्ट को चेक करेंगे। चेक करें, रूट 2 एफ ऑफ ए बाई 2 इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हियर मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स परफेक्ट स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर मॉड को स्क्वेयर करे या एज इट इज स्क्वेयर करे कोई फर्क नहीं है, प्लस 2 मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स होल मॉड लिख लेते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन बच्चे ये दोनों कंबाइन होके हमें देते हैं 1, तो अब हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन 2x, है ना। इंटीग्रल लिमिट है 0 to 20 पाई। अब सेपरेट कर लेते हैं 1 dx 0 to 20 पाई विच इज़ 20 पाई एज इट इज़, एंड मॉड साइन 2x है इंटीग्रेशन में, जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है। मॉड साइन x का पीरियड पाई होता है, x के पे 2x है तो इसका पीरियड पाई बाई 2 है इसका, ठीक है, पाई बाई 2 इसका पीरियड है, एंड इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to 20 पाई, तो उसमें पाई बाई 2 कितनी बार कवर हुआ, 40 टाइम्स। ठीक, सो कैन बी राइट 40 टाइम्स ऑफ 1 पीरियड, एंड इसका पीरियड है पाई बाई 2। सो दिस इज मॉड साइन 2x। जब x 0 से पाई बाई 2 में है तो ये 0 से पाई में है, एंड साइन 0 से पाई में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट टू बी साइन 2x। इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 एंड cos 2x हो गया, 0 to पाई बाई 2 ये है -1, सो इट इज़ 1। ठीक, तो इसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो ओवरऑल दिस इज 20 पाई प्लस 40। चेक कर लें, 20 पाई प्लस 40, तो अगर हम 20 कॉमन लेते हैं देन इट इज़ पाई प्लस 2। क्लियर, नेक्स्ट बेटा,
लेट द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एज सच ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्ट ही है, कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं जो कि e पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी एक्स है। थोड़ा सा केयरफुली करना है, ध्यान देना। x -1 से 1 में है, तो जो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है वो नेगेटिव है, और हर जगह आप देख सकते हैं जहाँ कहीं भी स्क्वेयर रूट का प्रेजेंस है तो स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इन्वॉल्वमेंट है, तो अकॉर्डिंगली ही प्रोसीड करना है। इसे हम इमीडिएटली इसी स्टेप में ही, ताकि आगे हमें और चीज़ों के बारे में बॉदर करने की ज़रूरत ना पड़े, ये लिखते हैं। तो अगर हम इसे t कंसिडर करते हैं, डू वी हैव दिस टू बी माइनस साइन के साथ हाफ डी टी, ठीक। तो ये हो गया हाफ लॉग t, ठीक है, क्योंकि हम मॉड वगैरह यूज नहीं करते। अगर आप करना चाहो कर सकते हो, वैसे t जो हमने कंसिडर किया दैट इज़ पॉजिटिव, तो मॉड का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये हाफ हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो t पावर हाफ e पावर ln रूट t विच इज़ रूट t, ठीक। अब हमारा आंसर है y इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस फंक्शन x पावर 4 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इंटीग्रल, ये हुआ कैंसिल, x पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c। अब ये है हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट। इट सेज इट पासेस थ्रू ऑरिजिन, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट करें तो सेटिस्फाइंग होना चाहिए, ये 0 ये 0 ये 0, तो c इज 0। तो क्लियर है, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो हमने यहाँ पे y लिखा है इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स पावर 5/5 एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। डन, फंक्शन हमें मिल चुका है। अब हमें ये फाइंड करना है इंटीग्रल, माइनस ए से ए लिमिट है, तो चेक कर लो इवन ऑड बेटर रहेगा। तो ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, एंड माइनस ए से ए के इंटरवल में इंटीग्रेशन इसका 0 बन जाएगा, तो लिख के अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये इवन फंक्शन है, तो वी कैन राइट 2 टाइम्स 0 to √3/2, और ये हुआ एक्स स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फाइन, अब इसे इंटीग्रेट करना आपको आता ही है, आप चाहो तो x इज इक्वल टू साइन टी लेते हुए प्रोसीड कर सकते हो, और दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि आप इस एक्स स्क्वेयर को 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, उसे कैंसिल कर दो, ठीक। उसी फॉर्म से ही करके देखते हैं। सो कैन आई राइट दिस टू बी दिस, एंड इसे दोनों के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओवर। अब दोनों पार्ट आपको इंटीग्रेट करना आता है। फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स ऑफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ही आपके पास, और सेकंड ये कैंसिल होते हुए ये दोनों ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, आप खुद इसे आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, फॉर एनी रियल नंबर x दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, हियर इंटरवल ये है, फंक्शन ये है, ध्यान से, देन वैल्यू ऑफ दिस इज। इस तरह का चीज़ों को देख के परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ध्यान से देखना। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो अगर हम एफ ऑफ x की बात करें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑड। तो कैन आई राइट, ये जो इंटरवल ऑफ डिस्कशन है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑड कब आएगा, तो -10 से 10 की बात हो रही है ना। कैन आई से -9 से -8 यूनियन, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूँ, वैसे हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन लास्ट वाला क्या होगा 9 to 10, ठीक, एंड ये होगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनता है। ये हो गया when ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इवन, सो -10 to -9 के लिए ये फंक्शन इससे रिप्रेजेंटेड होगा, एंड देन -8 से -7 लाइक दिस। परफेक्ट। अब ये जो हमें इंटीग्रेट करना है ना, इसमें ये जो फंक्शन है ये तो पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2 है, तो इसका पीरियड चेक कर लेते हैं ताकि ओवरऑल हो सकता है पीरियोडिसिटी के ग्राउंड से ये बहुत इजीली हैंडल हो जाए। तो बच्चा एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या है, अगर हम इसे इंडिविजुअली देखें ना तो इसका पीरियड तो 1 होता है, इसका पीरियड भी 1 है, लेकिन ये रिकर कर रहा है विथ ए गैप ऑफ 2। ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसका एक पार्ट का ग्राफ बना के दिखाऊँ आपको, तो ध्यान देना, 0 से 1 के इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इवन है, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से वो रिप्रेजेंटेड होगा। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाएं, 0 से 1 के इंटरवल की मैं बात कर रही हूँ, तो ये x होगा, तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ। एंड 1 से 2 के इंटरवल में
इससे रिप्रेजेंटेड होगा, तो इसका ग्राफ ये, उसके बाद वो इससे रिप्रेजेंटेड होगा ये, लाइक दिस। तो क्या इसका पीरियड 2 हुआ, यही पोर्शन है जो रिपीट हो रहा, तो इसका पीरियड 2 है, इसका पीरियड 2 है, तो ओवरऑल इस फंक्शन का पीरियड क्या बन गया 2, और हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है -10 से 10, तो कितने टाइम्स पीरियड इसमें कवर हुए 10 टाइम्स, तो हम इस 10 को कर देते हैं कैंसिल, एंड हमारे पास ये रह जाता है पाई स्क्वायर 1 पीरियड। 1 पीरियड आप चाहो तो 0 से 2 लिख लो, या आप -1 से 1 लिख लो, मतलब आपको 2 यूनिट का गैप यहाँ कवर करना है। एंड एफ ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। अब कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसे हमें स्प्लिट करना होगा 0 पे, -1 से 0 तक में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स का वैल्यू -1 आएगा, मतलब ये वाला केस, तो x + 1 ये बन जाएगा। सो x + 1 cos पाई एक्स डी एक्स, -1 से 0 में। इसके आगे जब हम 0 से 1 कंसिडर करेंगे तो ये 0 आएगा, तो ये होगा 1 - x cos पाई एक्स डी एक्स, और यहाँ लिमिट है 0 to 1, ठीक है। आप यहाँ शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए भी इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, और वैसे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही हम अप्लाई करने हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। आगे तो सिंपल सा ही वर्क है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 1 स्टेप, ठीक है। शिफ्ट प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई भी हो सकता है, वो काम भी आप कर सकते हैं, बट वॉट एवर इट इज, नाउ वी आर लेफ्ट विद अ वेरी सिंपल वर्क दैट यू शुड बी एबल टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज, ये है ओके दोनों अलग अलग फंक्शन है लेकिन दोनों पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2 है, इसका पीरियड 1 है, तो सेपरेट कर देते हैं। साइन पाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल 2 पीरियड है बेटा, एंड 104 इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो 52 टाइम्स ए पीरियड इज कवर्ड। पीरियड आप 2 यूनिट का लेना है तो -1 से 1 भी ले सकते हैं, 0 से 2 भी ले सकते हैं, आपका चॉइस है। एंड सेकेंड इंटीग्रल, इसका पीरियड 1 है, तो 104 टाइम्स 0 to 1 लिख लो, या -½ to ½ लिख लो, आपका चॉइस। दिस इज cos 2 पाई एक्स। अब इंडिविजुअली दोनों को इवैल्यूएट कर लेते हैं। साइन पाई एक्स 0 से 2, मतलब ये एंगल 0 से 2 पाई में है, ग्राफिकली ही करते हैं, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक पे इसका वैल्यू एक जगह पे 1 बनेगा, लेकिन एक जगह पे इंटीग्रल का कोई कंसिडरेशन तो वहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि वैल्यू 0 ही आएगा इंटीग्रेशन का, तो उसे हम इग्नोर करते हैं पूरी तरह से इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये 0 dx बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक में ये -1, सो ये वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, x is 1 and x is 2, तो ये इंटीग्रल आ जाता है आज -1, सो दिस इज -52, परफेक्ट। अब इस पार्ट पे आ जाते हैं, उसके लिए cos 2 पाई एक्स 0 से 1 के इंटरवल में ये 0 से 2 पाई होगा, cos का ग्राफ है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, x यहाँ पे 1/4 है, x इस जगह पे 3/4 है, और इस जगह पे 1 है, ठीक। सो 0 से 1/4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 0 है, सो दिस विल बी e पावर 0, सो 104 e पावर 0, तो 1 dx, लिमिट 0 to 1/4 है, तो 1/4 लिख दिया। 1/4 से 3/4 के बीच में ये -1 होगा, तो e पावर -1 जो कि 1/e है, और लिमिट 1/4 से 3/4 है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। सो 1/2 आ गया, और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक में ये हो जाएगा 1/4। बच्चा अगर हम इसे कंबाइन कर दें और इसके साथ ऐड कर दें ना, ये 1/4 1/4 1/2 इंटू 104 52, तो ये हो गया कैंसिल, एंड दिस इज 52/e। ऑप्शन चेक कर ले हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज an इज दिस, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ध्यान देना, x/2 है ये x²/3 है, ये पैटर्न क्लियर हो जाता है इस टर्म से, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, केयरफुली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि n क्या क्या होना चाहिए ताकि an का वैल्यू, मतलब इसका इंटीग्रल इस इंटरवल में आना चाहिए, और अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपको खुद दिख रहा है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, तो वो कब कब उस इंटरवल में होगा ये हम डायरेक्टली तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको वैल्यूज लेते हुए ही चेक करना है, ठीक है। तो करते हैं, अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं, a1 मतलब लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, x पावर 0, मतलब यही वाला टर्म होगा, तो 1 dx -1 to 1, ये हमें देता है 2, हमें 2 से 30 ओपन इंटरवल में चाहिए, तो रूल्ड आउट, n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। अगर हम a2 लेते हैं तो हमें 2 टर्म लेना है, इसलिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे -1 से 2 के इंटरवल में x + x²/4 लिमिट अप्लाई किया, सो वी गेट 4 - 1 3 3/4,
3.75, वेरी मच विद इन द इंटरवल। तो एक वैल्यू ऑफ n तो हमें मिल गया। अब A3 को देखते हैं, दैट विल बी 1 प्लस, इंटीग्रेट कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक में, तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर बाई 4 एक्स क्यूब बाई, लिमिट अप्लाई करेंगे -1 से 3, तो ये हुआ 4, ये है 9 - 1 बाई 4 दैट इज़ 2, ये है 27 प्लस 1 28 बाई 9 एंड दैट विल बी 3.33, ठीक है, ये हो गया, विच इज़ 9 पॉइंट समथिंग, वेरी मच विद इन द इंटरवल। अब अगर हम A4 लेते हैं तो आपको क्लियरली ये भी नज़र आ रहा है 2 था, फिर ये बना गया, आप डिफरेंस देखना, फिर यहाँ से यहाँ में डिफरेंस देखना, डिफरेंस मैग्नीफाई हो रहा है ना, तो A4 चेक कर लेते हैं डायरेक्टली, फर्स्ट 4 टर्म्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वेयर बाई 4 एक्स क्यूब बाई 9 एंड एक्स पावर 4 बाई 16 विथ इंटरवल -1 to 4, तो ये हमें दिया 5, ये 16 - 1 बाई 4, सो दैट इज़ 15/4, 15/4 एक काम करते हैं ऐसे ही रहने देते हैं, और एक्स क्यूब, सो वी हैव 64 + 1 65/9 एंड दिस इज एक्स पावर 4 मतलब 4 पावर 4, तो 4 पावर 4 बाई 16 करते हैं, दैट विल कम आउट विद 16 एंड देन वी हैव -1/16, ठीक है। तो इसको अगर हम अप्रॉक्स देखें तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, और इसे अगर हम देखें तो ये 7 पॉइंट समथिंग है, एंड देन 16 माइनस वेरी स्मॉल सम नंबर, ठीक। इन्हीं को हम कंबाइन करके देख लेते हैं, दिस इज 10 15, ये कंबाइन होकर 31 एंड माइनस वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ये जो कुछ भी है ये 0.0 समथिंग है, तो ये 30 को क्रॉस कर चुका है। तो क्लियर है, हमें सिर्फ 2 ही ऐसी पॉसिबिलिटी मिली है, NH2 एंड NH3। क्वेश्चन से सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, so answer is 5. Clear? Next beta, last question. Let f be a twice differentiable function on R, f dash 0 is 4, f of x plus this is this, then value of this is what, मतलब हमें a को ही कैलकुलेट करना है, that's it। तो इन तरह के क्वेश्चन में यहाँ f of x है, यहाँ f dash है, लिमिट में x का प्रेजेंस है, तो आप दोनों तरफ x की जगह पे 0 पुट कर, ताकि ये दोनों लिमिट सेम बन जाए, कुछ तो हमें यहाँ से मिलेगा। तो x at 0, दिस इज f of 0, ये 0 हो जाएगा, ये 2 है और ये है 0, तो f of 0 का वैल्यू हमें मिल गया टू बी 2, इसे हम एज इट इज़ रखते हैं, हो सकता है कहीं ये काम में आ जाए। f dash 0 का वैल्यू 4 गिवन है, तो हमें इसे करना है डिफरेंशिएट। उससे पहले यहाँ पे अगर सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है तो हम प्रोसीड सिंप्लीफाई करते हुए ही करेंगे। तो x हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और x बिंग ए कॉन्स्टेंट बाहर हमने मूव कर दिया, ये f dash t dt है एंड ये है f dash t dt, ठीक। एंड ऑन द अदर साइड एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है। इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो ये f of t होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा f of x माइनस f of 0 का वैल्यू 2 है, तो ये 2x हुआ। और इससे भी आप आज इट इज छोड़ सकते हो, या तो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो। इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस माइनस, तो ये आता है t f of t माइनस f of t dt, है ना, जो लिमिट है हमारे लिए 0 to x है, तो ये है x f of x, 0 के लिए तो 0 ही बन जाएगा, और ये प्लस f of t dt 0 to x, सिंप्लीफाई हो गया, राइट हैंड साइड सेम, ये हो गया कैंसिल। अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। सो f dash x माइनस 2 प्लस f of x इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आ जाएं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 e पावर 2x, यहाँ पे -2 होगा तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, e पावर -2x cos 2x, प्रोडक्ट टूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ इसका डिफरेंशिएशन 2 sin 2x एंड e पावर 2x प्लस e पावर -2x एंड इसका डेरिवेटिव 2/a ओवर। अब a को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया है, तो x की जगह पे 0 हम पुट कर देते हैं। f dash 0 का वैल्यू है 4, इसका वैल्यू है 2, f of 0 है ना, एंड x at 0 वन बी पुट, ये दोनों 1 होंगे, 0 बन गया, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 2/a, सो वैल्यू ऑफ a इज़ 1/2। a की जगह पे 1/2 हम पुट कर देते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 2 पावर 5 32 and this is 4, so answer is A. So that's it. ये हो गया questions of जुलाई सेशन।
जिन वाले वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। ठीक, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो हो सकता है आपको कुछ भी नया सा इसमें ना मिले, वही सेम रेगुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ही है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक के साथ कई बार आ जाता है, दैट्स इट। ठीक है, सो क्लोजिंग इट हियर।